हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। कैसा ट्रायल बैलेंस, जिसमें लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, सिर्फ बैलेंस दिया रहेगा लेजर का, और उसको देख कर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है। मतलब किस आइटम को कहाँ लिखेंगे। तो अगर सिर्फ लेजर का अगर बैलेंस दिया रहे तो उससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था, वो इंपॉर्टेंट था। वो क्या था? इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस था, उसको करेक्ट करने बताए थे, लास्ट क्लास में देख लिया। इनकरेक्ट को करेक्ट करना। आज सिर्फ लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, आपको सब आइटम्स लिखा रहेगा और आपको उसको देखकर ट्रायल बैलेंस बनाना है। माने किस आइटम को कहाँ लिखना है, एक्सपेंसेस को कहाँ लिखना है, इनकम को कहाँ लिखना है, एसेट्स को कहाँ लिखना है, लाइबिलिटीज़ को कहाँ लिखना है। तो इसके बारे में कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, पेपर पेन लेके बैठिए, इसको नोट भी कर लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके हर एग्जाम आता है। यूनिट टेस्ट हो जाए, मंथली हो जाए या एनुअली हो जाए 11th का, इसमें आपको ये आता ही है करीब करीब इसी टाइप का। दो आएगा, एक इनकरेक्ट करेक्ट करना और एक लेजर का बैलेंस दिया रहेगा। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि अगर लेजर का बैलेंसेस दिया रहे तो हम लोग ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। याद रखिए, जितना भी एक्सपेंसेस होगा और जितना भी लॉसेस होगा उसको डेबिट साइड में लिख देंगे। जितना भी एक्सपेंसेस होगा और जो भी लॉसेस होगा उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में लिख देंगे। याद रहेगा, मन एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। दिमाग में बैठ जाएगा, थोड़ा देखिएगा इसको। इनकम्स और गेन्स, जो भी इनकम होगा, आमदनी होगा, माने प्रॉफिट होगा, इनकम्स और गेन, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इनकम्स को और गेन्स को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। याद रहेगा, इनकम्स और गेन को ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए, दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आइए, एसेट्स। एसेट्स के मतलब, एसेट मतलब क्या हो गया? प्लान, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक्सेट्रा। ये सब एसेट्स में फिलहाल इसके बारे में बता चुके थे। इसको बराबर हम लोग डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे। जितना भी एसेट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एसेट्स को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इन आइटम्स को जो हम बोल चुके हैं अभी, वो डेबिट में लिख दीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को हम लोग क्या करेंगे, बराबर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जितना भी लाइबिलिटीज होगा, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जनरल रिजर्व, ये सब लाइबिलिटीज है। इसको बराबर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको बराबर हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो जितना भी आपको लाइबिलिटीज है उसको बराबर कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, अभी एक हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें सभी तरह का आइटम्स करीब करीब दिया हुआ है। इसको बना लीजिएगा तो हम समझते हैं 90% चांस है कि ट्रायल बैलेंस जो है, लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, उसको देख के आ जाएगा। तो एग्जाम में दो ही तरह का आता है, दो टाइप का ट्रायल बैलेंस क्या आता है, दो टाइप का आता है। एक इनकरेक्ट को करेक्ट करना और दूसरा क्या होता है, आपको लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, बोले बैलेंस को देख के ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते जरा देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। एक देखिए, और जो बताए हैं आपको टिप्स उसको ध्यान में रखना है। और अगर ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, बिलो गिवन द लेजर बैलेंसेस। लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाइए, ये लेजर का बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेजेस 5,000, कैपिटल 10,000, सेल्स 5,000, परचेज रिटर्न 1,000, सेल्स रिटर्न 1,000, रेंट 500 रुपया, रेंट रिसीप्ट 500 रुपया, डेटर्स 4,000, क्रेडिटर्स 4,000, वेजेस 6,000, कमीशन रिसीप्ट 600, प्लांट 5,000, लोन 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, सैलरी 1,000, इंटरेस्ट रिसीप्ट 1,000, इनपुट जीएसटी 2,000, आउटपुट जीएसटी 2,000। अब इन सबको कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में जो आपको रूल्स बता दिए हैं उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्या रूल्स है वो बता, इसको ध्यान देखिए। चलिए, पहले आते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक। चलिए क्या आते हैं, ओपनिंग स्टॉक 10,000। ओपनिंग स्टॉक हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 10,000, इसको डेबिट साइड लिख दीजिए।
10,000। फिर है परचेजेस 5,000। परचेजेस जनरल बनाए हम लोग, परचेज को डेबिट में करते हैं। परचेजेस को कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट में। परचेजेस को कहाँ लिखते हैं? डेबिट में। तो कितना रुपया है? 5,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद कैपिटल 10,000। कैपिटल को क्रेडिट साइड में रहेगा क्योंकि लायबिलिटीज में आता है। ठीक है, तो कैपिटल को क्रेडिट साइड में, ये है कितना का? 10,000 का, 10,000 रुपया। कैपिटल के बाद देखिए सेल्स 5,000। सेल्स भी क्रेडिट में लिखा जाता है। सेल्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। सेल्स क्रेडिट कितना है? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया। ठीक है। सेल्स के बाद देखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाता है। परचेज डेबिट में होता है, रिटर्न हो गया क्रेडिट। कितना रुपया? 1,000। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 1,000, ये क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद है सेल्स रिटर्न 1,000, ये डेबिट में आएगा। सॉरी कितना? 1,000, ये डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न के बाद क्या चीज है? रेंट 5 रुपया। रेंट मतलब केवल रेंट लिखा रहेगा तो रेंट पेड समझिएगा। रेंट 500 रुपया डेबिट में आएगा, रेंट पेड है। फिर क्या? ये रेंट रिसीव्ड 500 रुपया, ये डेबिट में आएगा। रेंट रिसीव्ड क्या होता है? एक्सपेंसेस है, ये इनकम मतलब इनकम। रेंट रिसीव्ड क्या चीज है? इनकम है। याद रखिए, रेंट जो खर्चा है, खर्चा को डेबिट में लिखते हैं, और रेंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है। डेटर्स 4,000। डेटर्स एसेट होता है। डेटर्स क्या होता है? एसेट होता है। देखिए डेटर्स कितना है? 4,000। डेटर्स एसेट है तो डेटर को डेबिट में लिखेंगे। डेटर्स हमारा एसेट्स है, क्या लिखेंगे इसको? डेबिट में। डेटर्स एसेट्स 4,000 रुपया। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स, या लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो आते हैं फिर क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज है 4,000, क्रेडिट साइड में। वेजेस एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिखते हैं 600। वेजेस 600। वेजेस के बाद क्या चीज है? कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड ये इनकम है, क्रेडिट में आएगा। COMM लिख देते हैं, या पूरा लिखाई जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट में आता है। 600 रुपया। प्लांट एसेट है, एसेट को डेबिट में लिखते हैं, तो चलिए प्लांट। प्लांट कितने का? 5,000 का है। प्लांट का लोन, लोन एसेट हो, ये लायबिलिटीज है, तो लोन कहाँ लिखेंगे हम? क्रेडिट में, LON, लोन। ये 5,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक, देखिए क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते हैं। इसका रीजन बहुत कुछ है, लेकिन एक एक्चुअली बताते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमारा परचेज में शामिल होता है और ये एक एडजस्टमेंट की तरह है, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो ओपनिंग स्टॉक को तो डेबिट में लिख देंगे, 10 साल लिखे थे, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद आइए सैलरी। सैलरी खर्च होता है, और खर्च को डेबिट में लिखते हैं, कितना? 1,000 रुपया। सैलरीज के बाद आते हैं कोई चीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000, इनकम है, इनकम क्रेडिट में लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट साइड में 1,000 रुपया।
उसके बाद देखिए तो क्या चीज है, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी डेबिट में लिखा जाता है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट में लिखा जाता है। दोनों है 2,000 रुपया। तो चलिए इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी 2,000 रुपया डेबिट में आ जाइए इनपुट, और फिर आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी ये आपको 2,000 रुपया क्रेडिट में। अब टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपकी स्क्रीन नहीं आ रहा हो, लेकिन इसको हम टोटल कर देंगे। दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दोनों साइड इक्वल। इक्वल हो ही जाएगा, उम्मीद है। जोड़कर देखते हैं हम लोग कैलकुलेटर से, थोड़ा जोड़ लेते हैं। 10 5 15, 15 16, 16,500। पहले 16,500 एंड प्लस 4,000 प्लस 600 एंड प्लस 5,000 एंड प्लस 2 और 1 3,000, 29,100 रुपया। इधर भी 10 5 15, 15 16,500 और 4,000, 20,500, 20,500 और 5, 25,500 और 1, 26,500 और 2, 29,506। तो हो जाएगा कितना? 29,100 रुपया। 28,500, 29,100 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, एकदम ठीक है, करेक्ट है। 29,100 हम जल्दी बोल दिए। 29,100 डेबिट साइड में, 29,100 डेबिट साइड में, और 29,100 क्रेडिट साइड में। तो ये आपको हो गया ट्रायल बैलेंस पूरा खत्म। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? तो याद रखिएगा, जब हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, कौन चीज देखिए, इसको उतार लीजिए। अगर लेजर का बैलेंस दिया रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम है तो छोटा लिख दिया, छोटा छोटा लिखा गया, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि एक्सपेंसेस को, लॉसेस को डेबिट में लिखेंगे, इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज क्रेडिट में। इसी तरह जितना भी यहाँ पर आपको उस तरह से आइटम को सेट कर दिए, ये आपको जगह लेजर से ट्रायल बैलेंस में, लेजर का बैलेंस दिया हुआ है, इसे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसमें करीब करीब हम सब आइटम लिख चुके हैं, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको तो देखिएगा, तो हो सकता है आपको करीब करीब 90% क्वेश्चन आपको हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब चलिए अगला क्लास में मिलेंगे, फिर नया चीज़ हम लोग देखेंगे अगला क्लास में, फिर नया कुछ हम लोग टॉपिक लेकर चलेंगे। तो चलिए इसको देखिए, उतारिए इसको, ठीक है।